मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाजरीन, आज ख़वातीन का आलमी दिन है और ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से हम दो तरह के आज आपको जो है वो मार्च दिखाएंगे। एक मार्च जो है वो यहाँ हो रहा है और यहाँ हमारी जो बहनें, आप इनका गेटअप देख रहे हैं और इनके हाथों में जो उठाया गया वो लिखा हुआ है कि मेरा शोहर जो है वो मेरा सरपरस्त है। ये एक चेहरा औरत मार्च का ये है। हम कतन दूसरे की उस तज़हीक या उस पर तनकीद नहीं कर रहे, लेकिन हम सिर्फ दो रुख आपको दिखाएंगे। एक रुख आपने ये देखा, ये बड़ी पीसफुल बच्चियां यहाँ बैठी हुई हैं। आप उनसे अगर पीछे दिखाओ, जिनके हाथ में जो पोस्टर्स हैं, खातून चराग खाना होती है, शम्मा महफिल नहीं। अब इस एक जुमले के अंदर पूरी जो फ़िलासफ़ी है मेरे ख़्याल में औरत की, शायद इससे ज़बरदस्त उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती। इस्लाम में औरत का एहतराम सोसाइटी पर फ़र्ज़ है। निकाह में इज़्ज़त भी है और तहफ़्फ़ुज़ भी। आज़ादी के नाम पर बेहयाई नामंजूर। मैं औरत हूँ और मुझे औरत रहना अच्छा लगता है और औरत घर की मलका है। ये वो तमाम हमारा जो कल्चर है, हमारा पीसफुल कल्चर, हमारा इसमें हमारी मजहबी रवायात भी हैं, हमारी समाजी रवायात भी हैं। और ये जो गेटअप है, इससे आपको लगता है ये वो वही बच्चियाँ हैं जो इस समाज से ताल्लुक़ रखती हैं। इस्लामाबाद के अंदर हम मौजूद हैं। इनके मुतालबात ये हैं, ये भी औरत की नुमाइंदा हैं, ये भी औरत के हकूक़ की बात करती हैं। इनसे भी बात करेंगे, लेकिन इसके बाद हम आपको जो दूसरी वीडियो करेंगे वो दूसरी जगह से करेंगे। वो दूसरे लोगों के नज़रियात और ख़यालात आप तक पहुँचाएँगे। फिल वक्त हमारे साथ ये मैम मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया। आपका एक मखसूस गेटअप है, ये इतने अच्छे अच्छे इन्होंने पोस्टर उठा के रखे हुए हैं। आज ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से आप क्या कहेंगी कि हमारा जो समाजी कल्चर है, क्या ख़वातीन को समाजी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है जो उनको इस तरह की करने की ज़रूरत पड़ती है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखें, हर मुआशरे में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। पाकिस्तान में हम ये बात तस्लीम करते हैं कि औरत को पूरी तरह हकूक़ नहीं दिए जाते, लेकिन ये भी तस्लीम करने वाली बात ही है कि हमारे बाप अपनी बेटियों की बहुत इज़्ज़त करते हैं, हमारे भाई अपनी बहनों की बहुत इज़्ज़त करते हैं, हमारे शौहर, अक्सरियत अपनी शौहर जो होते हैं वो अपनी बीवियों का एहतराम ना भी करें तो उनकी ज़रूरियात को पूरा करते हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। और उसके अलावा मामू हो गए, चचा हो गए। मेरे पास इतनी बच्चियाँ पढ़ती हैं, अक्सरियत के मामू आते हैं, चचा आते हैं, दादा आते हैं, नाना। उनकी के अगर कोई उनके साथ ताल्लुक़ नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है, कोई एहसास नहीं है, तो वो कैसे इतनी दूर दूर से सफ़र करके आके हर महीने के बाद बच्ची से मिलते हैं? यकीनन उनके दिल में रिस्पेक्ट है। वो बच्ची की ये चंद चीज़ें को लेके ये शोर मचाती है कि जी मुझे मेरी मर्ज़ी की शादी करनी चाहिए। तो हो जाए भाई, आप अपने पेरेंट्स से कहें आपको आपकी मर्ज़ी की शादी करें। आप तो बॉयफ्रेंड की कायल हैं, आपको शादी की ज़रूरत ही नहीं है। आप में और जानवर में तो कोई फ़र्क ही नहीं है। आप तो दिल चाहे कभी एक के साथ, कभी एक के साथ। आप तो वो कल्चर चाहती हैं जिसमें अगर आपको आपका भाई पसंद आ गया तो आप कल कहेंगे जी मुझे मेरी भाई के साथ निकाह करने की इजाज़त देनी चाहिए। जबकि बहैसियत मुसलमान हम हरगिज़ इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकते कि ये इस किस्म का बेहयाई वाला कल्चर यहाँ पर फ़रोग़ दें। हम अपने भाइयों से, बेटों से, शोहरों से मुतमईन हैं। हमें अपने दादा से, हमारे अपने चचा से, हमें अपने मामू से कोई ख़तरा नहीं है। बच्चों, आपको किसी को ख़तरा है? नहीं। आप अपने भाइयों से खुश हैं? आपके भाई आपके मुहाफिज हैं? आपके अब्बू आपके मुहाफिज हैं? आपके चचा मामू आपके मुहाफिज हैं? आपको बाकी माशरे में किसी किस्म की कोई थ्रेट है? बुर्का पहनने की वजह से आपको कोई थ्रेट होती है? नहीं। अगर इनको थ्रेट मिलती है ना तो वो जानवरों वाला लिबास पहनने से मिलती है। अगर आज़ादी इसी का नाम है कि मैं बाजू नंगे कर लूँ, टांगे नंगी कर लूँ, सीना नंगा कर लूँ, तो फिर तो बेहतरीन आज़ादी जानवरों के पास है। कुत्ता भी आज़ाद है, बिल्ली भी आज़ाद है, बकरी भी आज़ाद है। बहुत यानी इनकी निस्बत तो वो बाहया है कि जानवर की दुम उसकी शर्मगाह पे डली हुई होती है। ये तो कहती है हमें उसकी भी इजाज़त दे दो कि हम नंगे फिरें। मैम, ये फरमाइए कि आज ही के दिन आपने आज ही के दिन मार्च फैसला करने क्यों किया? इसीलिए किया कि ये निकल रही थी, इन्हें रोकना हमारा फ़र्ज़ है। अगर ये औरत है तो हम भी तो औरतें हैं ना। इसलिए आपने इनको रोकने के लिए बिल्कुल बिल्कुल इनका मुकाबला करेंगे। ये फरमाइए कि ये जो मुकाबला आप करेंगी, तो पिछले साल भी हमने देखा पूरी दुनिया में पाकिस्तान का बड़ा बुरा इमेज गया। क्या बुरा इमेज क्या? कोई तसादुम नहीं हुआ, रोका, तो ये इससे कोई तसादुम नहीं है। क्या पाकिस्तान का इमेज उनकी वजह से नहीं खराब होता जो कहती हैं कि मुझे यूट्रस की ज़रूरत नहीं है, मुझे मर्द की ज़रूरत नहीं है, मुझे बाप की ज़रूरत नहीं है? उनकी वजह से नहीं खराब हो रहा पाकिस्तान का इमेज। एक मेरी बच्चियों के बाहर आने से हो जाता है इमेज खराब। नहीं, जब तसादुम होगा, नहीं जी, कोई तसादुम नहीं होगा। हमने तसादुम नहीं किया था, हमने नहीं किया था, इन्हीं की तरफ से। कितना लाल मस्जिद को बीच में नहीं लाई।
आप लाल मस्जिद को बीच में नहीं लेके आए, वो एक बिल्कुल अलग बहस है और आप लोग खामखा बात को बढ़ाते हैं। इस वक्त वो चीज़ चल रही है, वो औरत की आज़ादी की बात है। अगर उनको हक हासिल है तो मुझे हक हासिल क्यों नहीं है? मैं पर्दे में हूँ इसलिए मुझे हक हासिल नहीं है कि मैं बाहर खड़ी हो जाऊँ, मैं बात करूँ? आपको क्या लगता है? मैंने मुझे गाड़ी चलानी भी आती है, हर गाड़ी चलानी आती है अलावा ट्रक के। मैंने मोटरसाइकिल भी चलाया, 4 पहियों वाली गाड़ी भी चलाई, ये मैंने समझ लें एक रक्षा नहीं चलाया, एक ट्रक नहीं चलाया। इसके अलावा मैं तंदूर पे भी रोटी लगा लेती हूँ, उस पे भी लगा लेती हूँ, ओवन का काम करती हूँ। अभी यहाँ पर उन्होंने रोका क्या है, क्या बता रहे हैं आप? ये तो मैंने खुद रोका अपनी बच्चियों को, यहाँ मैंने इसलिए बिठाया है, उलमा हमारे साथ नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा दुख है। इन उलमा के घरों में बेटियां हैं, बहनें हैं, हम उन्हीं की इनकी इज्जतों की खातिर हम बाहर निकले हैं, अपनी इज्जत की खातिर बाहर निकले हैं। लेकिन अफसोस इतनी बड़ी बड़ी मजहबी जमातें हैं जो अपने लिए मिलियन मार्च करती हैं, लेकिन आज अपनी ही बेटियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी नई नस्ल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो लोग बाहर नहीं निकले। मैं इसलिए आगे नहीं जा रही कि ये बच्चियां कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। अगर पिछले साल की तरह ये मर्द हमारा साथ देते तो हम भी चले जाते वहां पर प्रेस क्लब। इन बच्चियों का कोई नुकसान हो गया तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? जाहिर सी बात है, वो फिर बात इदारे पे आती है, इंतजामिया पे आती है। मैं नहीं चाहती कि हालात तसादुम की तरफ जाएं। आप मतलब आपकी कहने का ये मतलब है कि औरत को समाजी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, फिर ये जो ड्रामा किया जा रहा है ये क्यों किया जा रहा है? ये तो उनका एजेंडा है, पैसे मिलते हैं। क्या एजेंडा है? मगरिब की पैरवी करना, डॉलर लेना, जिस्म बेचना, उनका तो दीन ईमान ही कुछ नहीं है। वो कभी कहती है हम खुदा की, ये तमाम औरतें जितनी भी निकली हैं जिस्म बेचती हैं। लाजमी जो अपना जिस्म नंगा करके फिर रही है, जो बाप का इनकार कर रही है, वो क्या कर रही है? लेकिन मैम जो बाप का इनकार कर रही है, जो बाप का इनकार कर रही है, इतना बड़ा मैं ये नहीं कहती कि ये सबूत है, ये सबूत की आपको जरूरत है। इस्लाम तो इतना, आप मेरी बताएं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, इनके स्लोगन देखें उसके बाद बताएं। उनके स्लोगन देखिए, सारे के सारे उनके बैनर चेक करें ना। एहसान साहबा आप बड़ी मोअज़्ज़ज़ हैं, आपका बड़ा इस्लाम का इल्म है, लेकिन आप बगैर किसी सबूत के तस्दीक आप इनके बैनर पढ़ लीजिए, आप इनके मैं ये नहीं कहती कि ये सारी की सारी जानियाँ होंगी, लेकिन फोहश ज़रूर हैं। इनके बैनर इनकी तर्जुमानी कर रहे हैं, इनके बैनर इनकी तर्जुमानी करते हैं। अगर मेरा बुर्का मेरी तर्जुमानी करता है तो उनका लिबास उनकी तर्जुमानी करता है, उनके अल्फाज उनकी तर्जुमानी करते हैं। अल्फाज ही की तो हकीकत होती है। तो आखिरी सवाल मुझे बता दें, क्या मुकाबला करने से मसला हल होगा कि वो भी निकल आए और आप भी? इंतजामिया पर तो असर पड़ेगा ना, इंतजामिया तो रोके ना उनको। हमारा तो उनसे कोई ऐसा मुकाबला नहीं है। उनकी हैसियत क्या है? आटे में नमक के बराबर। उनको बाहर निकलने आटे में नमक के बात करने का हक नहीं है क्या? इस्लाम कहता है बुराई को देखो तो हाथ से रोको। तो इस्लाम यहाँ तो नाफिज नहीं है ना मैम? क्यों नहीं है? आप लोग क्या कहते हैं? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। आईने पाकिस्तान नाफिज है ना। आईने पाकिस्तान का मतलब क्या है? कि कुरान और सुन्नत सुप्रीम लॉ होगा। पहला लफ्ज यही है। अच्छा मेरी बात सुने, हलफ किसके तहत उठाते हैं? कुरान के तहत। मैम लॉ नहीं है ना, कुरान के तहत हलफ उठाते हैं। कुरान सबसे बड़ा लॉ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सबसे बड़ा लॉ है। आपने नहीं करना ना, वो क्यों नहीं करना? वो इंतजामिया ने क्यों करना है? हमने करना है, हमने करना है। जो हम इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, इस्लाम को लेकर चलते हैं, हमने फैसला करना है। इंतजामिया को तो खुद कुल हुवल्लाहु अहद नहीं आती। हाँ जी, बस हमारे वजीर आजम को कुल हुवल्लाहु अहद नहीं आती। अत्तहियात पूछा, वितर के रखते पूछी तो कोई कुछ सुना रहा, कोई कुछ सुना रहा, कोई कुछ सुना रहा, किसी को पता ही नहीं है कि वितर क्या होते हैं। लेकिन मैम उन्होंने वोट लेके पार्लियामेंट में आए ना, आप तो वोट। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम ये कहता है कि जो शख्स इक़्तिदार में आएगा वो मुत्तकी होना चाहिए, परहेजगार होना चाहिए, साहिब और राय होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये कहता है कि जो शख्स ज्यादा वोट पाकिस्तान का में आएगा अभी अच्छा फिर इसीलिए भंगी चरसी सारे के सारे आ जाते हैं असेंबलियों में। आप अगेन एक बहुत बड़ा दावा करिए इस्लाम भंगी चरसी। तो मैं ये कहूँगी ना, देखिए माशरे का करप्ट तरीन आदमी एक जमशेद गुलजार एक आदमी था, जमशेद सती पता नहीं अलीपुर नाम का कोई इलाका था, वहाँ से एक MNA मुंतखब हुआ था। उसने पार्लियामेंट के इल्जाम आयद कर दिया सारे चरसी भंगी है। देखें मैम, मैं तो यही कहूँगी ना। अच्छा मेरी बात सुने, आए दिन नैब किसको पकड़ती है? नैब किसको पकड़ती है? इन्हीं लोगों को पकड़ती है। करप्शन किसकी साबित होती है? इन्हीं की साबित होती है। नहीं भी है ना बहुत चले जो नहीं है उनसे बहुत माजरत, उनसे बहुत माजरत, लेकिन अक्सरियत उन्हीं लोगों की है जो खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं घोड़ों की तरह, बैंगनों की तरह। नहीं अक्सरियत भी नहीं है ना मैम, नहीं अक्सरियत है। वही लोग वो लोग आप सियासत की तरफ ना लेके जाएं। मैम अब आपका लाया अमल क्या होगा? आप यहाँ पर रहेंगी, आगे जाएंगे? नहीं आगे नहीं जाएंगे। आगे नहीं जाएंगे।
उम्मे एहसान ने कह दिया बहुत शुक्रिया मैम। और नाज़रीन, एक कल्चर आपने ये देखा, इंशाल्लाह हम दूसरी जगह भी जाएंगे, वो बीच में हमारे जियो के दोस्त हैं वो भी आगे, उन्होंने भी अपने सवाल दागना शुरू कर दिए, तो चले सबसे ही गुफ्तगू होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, यहाँ से इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है दूसरे स्पॉट से, उसकी भी आपको गुफ्तगू उनसे करेंगे और आपको बताएंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।